नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ कर लेते हैं, जहां प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग को लेकर श्रेय की राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी का दावा है कि शाह नीति के कारण इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान के दिन नेताओं कार्यकर्ताओं को लाखों लोगों से संपर्क करने का जिम्मा सौंपा था और जमकर हुए मतदान पर अब कांग्रेस का कहना है कि लोगों की जागरूकता के कारण ऐसा हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीजेपी ने इस बार पूरे चुनाव में नई रणनीति के हिसाब से काम किया। ये पूरी रणनीति दिल्ली में शाह के निर्देशन में तैयार की गई, जिसको दो हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देना और दूसरे हिस्से में कार्यकर्ताओं को काम में लगाना। बूथ का ये सारा मैनेजमेंट संगठन ऐप के जरिए किया गया, जिसमें नेताओं को 16 नवंबर को संगठन के मोबाइल नंबर से एक मैसेज पहुंचा। सबके पास 11-11 जनप्रतिनिधियों की सूची भेजी गई, जिसमें इनको 17 नवंबर की सुबह 6 बजे जगाने का नोट भी शामिल था। सीएम शिवराज को गणमान्य नागरिकों के दिए गए नाम। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को दी महापौरों को जगाने की जिम्मेदारी। अन्य बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी संगठन को एक्टिवेट करने की। बड़े नेताओं ने संगठन के साथ कार्यकर्ताओं की चेन तैयार की। कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए 6 बजे का लगवाया अलार्म। 2 लाख कार्यकर्ताओं को 40 लाख को जगाने का सौंपा काम। कार्यकर्ताओं को 4 अन्य घरों के वोट डलवाने की सौंपी जिम्मेदारी। इस तरह ये मैसेज पूरे 40 लाख कार्यकर्ताओं को सुबह 6 बजे जगाकर एक्टिवेट करने के लिए पहुंचाया गया। तो डिजिटल फिजिकल दोनों बूथ के हमारे कार्यकर्ता थे और बूथ के कार्यकर्ताओं से संगठन का सीधा संवाद था। तो संवाद में जो हमारी नीति का विषय था, तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह किया और उसका वो हमारा राजनीतिक दायित्व भी था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो मध्यप्रदेश का परिवार था, वो सजगता के साथ, सतर्कता के साथ चुनाव मैदान में था और अधिकतम मतदान भाजपा के पक्ष में कराने की कोशिश करी। एक तरफ जहां प्रदेश में हुए मतदान का श्रेय बीजेपी ले रही, तो वहीं ऐसे में कांग्रेस भला कैसे पीछे हट जाती। भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी है जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी कहती है और मैं समझता हूँ 2018 में सबसे बड़ा लोचा इनकी पार्टी में ही हुआ था। केंद्र ने इनको फटकार लगाई थी कि इनके फर्जी मिस कॉल पाई गई थी, लोगों के नाम पते ठिकाने गलत थे। इसी तरह से इनके जो 40 लाख कार्यकर्ताओं की बात है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ मीडिया में लाने का एक प्रोपोगंडा है। वोट प्रतिशत बढ़ाने का श्रेय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनका कार्यकर्ता वोट डालने के लिए आगे आया और उसने अपने आसपास के घरों के वोट भी उनके पक्ष में डलवाए। यही कारण है कि बीजेपी अपनी संभावित सफलता मानकर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर सरकार आने पर उसे 5 साल तक बनाए रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती इस बार फिर से है। ऐसे में कांग्रेस अपनी पिछली गलतियों से सीखकर इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है। बताया जा रहा है कि PCC चीफ ने 26 नवंबर को होने वाली ट्रेनिंग में प्रत्याशियों को एक खास शपथ भी दिलाई है, यानी कि शपथ दिलाई जाएगी और ऑपरेशन लोटस से डरी कांग्रेस पर देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर, परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों की होगी शपथ। भोपाल में 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शपथ दिलवाई जाएगी। दरअसल इस दिन कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को मतगणना ट्रेनिंग के लिए भोपाल बुलाया है। बताया जा रहा है कि इसी दिन ट्रेनिंग के बाद खास शपथ दिलवाई जाएगी, ताकि परिणाम आने के बाद कोई भी प्रत्याशी विधायक बनने पर किसी प्रकार के प्रलोभन में न आए। एग्जैक्टली यही लक्ष्य है उस ट्रेनिंग का कि जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, और हम कानूनी तौर पर किस तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी। क्योंकि जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोग जीत कर आएंगे, पहली बार जीत कर आएंगे, जो उनका ज्ञान नहीं होता है। हालांकि ट्रेनिंग और शपथ को लेकर अलग अलग नजरिया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा शपथ की बात से इनकार कर रहे हैं। कोई शपथ की बात नहीं है, बिल्कुल गलत बेबुनियाद बात है। असल में अब तो असली कांग्रेस बची है। जो बिके थे एमएलए, वो एमएलए नहीं, वो बंधुआ मजदूर थे, राजा महाराजाओं के नौकर थे। कोई गाय चराता था, कोई उनका ड्राइवर था। कांग्रेस के नाम पे टिकट दे दी, कांग्रेस के नाम पे जीत के आ गए थे, तो बंधुआ मजदूर बिके थे, एमएलए कोई।
कांग्रेस के सीनियर लीडर सभी उम्मीदवारों पर नजर भी रखेंगे। संभागवार कांग्रेस की ओर से जिम्मेदारी सीनियर विधायकों को दे दी गई है। 2018 में कांग्रेस की सरकार आने पर ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर थी। कांग्रेस के कई विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए थे, जिसमें कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिर छिन गई थी। देखिए, ऑपरेशन लोटस जैसे विषय तो कांग्रेस ने गढ़े हैं। ये लोकतंत्र है। मध्य प्रदेश में 2020 में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उन्होंने कांग्रेस की विधायकी छोड़ी और विधायकी छोड़ के जनता के बीच गए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए। जो लोग कांग्रेस से 2000, 4000, 5000 जीते, वो जीते 65,000 से, 63,000 से, 55,000 से, 50,000 से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। तो यदि इस स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी कांग्रेस को आपत्ति, तो कांग्रेस के विवेक का विषय है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या वाकई कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को शपथ दिलवाने जा रही है? वैसे पिछले अनुभव से कांग्रेस इस बार रिस्क तो नहीं लेना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन गुरुवार सुबह भोपाल में मतगणना स्थल पुरानी जेल पहुंचे। उन्होंने 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग की जानकारी ली। कलेक्टर आशीष सिंह के साथ उन्होंने सुरक्षा, डाक मतपत्र समेत अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। साथ ही मतगणना स्थल परिसर में रुके हुए निर्वाचन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और CCTV के माध्यम से कक्ष से ही स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग संबंधी व्यवस्था को देखा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन मतगणना व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कई बिंदुओं पर निर्देश भी जारी किए हैं। खंडवा मामले पर कहा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पत्र लिखवाकर निर्देश मांगे हैं। सजेशंस नहीं मांगे हैं। हमने खंडवा में जो हुआ है उसकी रिपोर्ट भेज दी है। वहाँ पे मतदान दिनांक के बाद पोस्टल बैलेट कुछ पुलिस कर्मियों के डाले गए हैं जो अलग रखे हुए हैं। आयोग का जैसा निर्देश होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में एक बार फिर से खेलों को संचालित किया जा सकेगा। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने EVM को शिफ्ट करने के वेयरहाउस का दौरा शुरू कर दिया है और दरअसल निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही जिला प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम को निर्वाचन सामग्री वितरण और मतगणना के लिए अधिकृत किया है। मामले की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी ने बताया है कि नेहरू स्टेडियम जल्द ही खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा। निर्वाचन प्रक्रिया 3 दिसंबर को खत्म होने पर फिर से खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा। आयोग के इस बार निर्देश दिए गए कि मतगणना की जा रही है। मतगणना के जो सेंटर है वहाँ से मतगणना उपरांत उन मशीनों को जल्दी शिफ्ट करा कर वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि मतगणना के जो स्थल है वो खाली हो सके और मशीनें भी जो EVM है वेयर हाउस में आके पूर्णतः सुरक्षित हो जाए। किसानों को खाद की किल्लत न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन दतिया जिले में अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खाद लेने से के लिए इस किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद की किल्लत के चलते अन्नदाताओं को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ा है। लापरवाही के चलते किसानों को दिन भर कतार में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का आरोप है कि खाद को ब्लैक किया जा रहा है। वहीं खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने मंडी गेट के सामने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी भी की। मौजूद है दतिया की मुख्य और आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हुई हैं। लगातार 4 से 5 दिन से किसान परेशान हो रहे हैं और DAP खाद के लिए मारामारी है। किसानों की हम बात करें तो किसान परेशान है। किसानों के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है क्योंकि उन्हें DAP खाद नहीं मिल रहा है। DAP खाद बाउनी के लिए किसानों को चाहिए और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों के लिए खाद मौजूद है। वहीं हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी बड़े दावे कर रहा है कि खाद मौजूद है, लेकिन 3 से 4 दिन हो गए ये किसान यहीं कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और खाद का इंतजार। हमारे साथ कुछ किसान दादाजी है, क्या दिक्कत आ रही है? 2 बजे रात से खड़े सर 3 दिन हो गए, कोई खाद नहीं मिला, एक भी बोरी नहीं मिली। 3-4 दिन से बराबर समोसा बच के आ रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत इतनी आ रही है कि कुछ किसान तो ट्राली की ट्राली भर के ले जा रहे हैं
और जो कतार बरकरार लगी हुई है, वो ट्राली कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, इसके बारे में बता सकते हैं? क्या व्यवस्था है प्रशासन की मानो किसान के हित में, कि जिससे किसान अपनी जिंदगी सुकून में बिता सके? अब खाद नहीं है तो बावनी तो हो नहीं पाएगी, या दोबारा पानी की वैसे ही किल्लत नहीं है तो 3 से 4 दिन लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है कि खाद उन्हें कब मिलेगा। राजीव मिश्रा, INH न्यूज, दतिया। इधर जबलपुर में खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकारी खाद गोदाम के चक्कर काट रहे हैं और परंतु खाद नहीं मिल पा रही है। सरकारी खाद्य गोदाम संचालक का कहना है कि DAP की किल्लत बनी हुई थी, अब वह भी आ गई है। रेक लगने के कारण अब किसानों के लिए सहज रूप से खाद उपलब्ध होगा। क्या है कि अब मिल ही नहीं रहा है। वैसे तो यूरिया की ज़रूरत वैसे अब कम है, DAP की ज़्यादा है ज़रूरत। पूरी धान कट गई, बटरा टूट गए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है DAP की। DAP मिल ही नहीं रही। डेली बोल देते हैं कल मिलेगी, परसों मिलेगी। क्या चाहिए आपको? क्या DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, मिल ही नहीं रही है। मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में भी नहीं है। अभी DAP आ गया है, 2 दिन में आवंटन शुरू हो जाएगा। तो अभी जितनी रैक की जानकारी है उसके मुताबिक तो कमी नहीं होने वाला DAP का। इधर जबलपुर कृषि उपज मंडी में किसानों को मटर की फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। बता दें कि जबलपुर से पूरे भारत में मटर जाता है, लेकिन मंडी में यह 8 से 15 रुपए में खरीदा जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें 6 रुपए प्रति किलो मटर तुड़वाने में लग जाता है। ऐसे में 10 से 12 रुपए में मटर खरीदती है और तो उन्हें काफी तकलीफ होती है। बड़ा साधन होता है उसका अनाज, जब उसकी कीमत नहीं मिलती तो किसान खून के आंसू रोता है। ये हालात जो हैं हम जबलपुर की मंडी में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि जबलपुर का अगर मटर की बात करें तो मटर पूरे हिंदुस्तान में जाता है, लेकिन यहाँ का किसान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। मटर के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हालात ये हैं कि वो तोड़ाई जो है वो नहीं करवा पा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं मंडी में, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के हालात हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं बिक पा रहा है मटर इस समय? भैया क्या है, फल्ली कड़ी भी हो गई, लेबर मजदूर नहीं मिले यहाँ चुनाव के कारण, इसलिए और खर्ची भी बहुत ज़्यादा आ रहा है लेबर मजदूरी में। कितना खर्च आ रहा है? कम से कम 7 से 8 रुपए लेबर मजदूरी का खर्च आता है, बोरा वारदानी का। हाँ, लाने ले जाने का तो और भी खर्च है। क्या रेट चल रहा है अभी वर्तमान में? अभी 8 रुपए से 15 रुपए का मटर, 18 रुपए, 20 रुपए अच्छा मटर 25 रुपए तक चल रहा है। और सबसे बड़ा तो 10 रुपए खर्चा है यहाँ तक का लाने का, ले जाने मतलब लाने का हो जाता है। 6 रुपए तो तुड़वाई लगती सबसे पहले, और टाइम से लेबर नहीं मिल रही और सही रेट नहीं मिल रहा। मटर का जो किसान को मिलना चाहिए ना, वो सही रेट नहीं मिल रहा। ट्रैफिक सबसे बड़ी बात, तो यहाँ अगर 3 बजे कोई आ जाता ना तो 1.5 घंटे तो उसको ट्रैफिक में लगते हैं, और आते आते उसका मटर का रेट समझो कुछ नहीं मिलता, 15 रुपए 10 रुपए में मटर जाता है। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, 25 रुपए 30 रुपए मिनिमम किसान को रेट फिक्स करना चाहिए। देख सकते हैं कि किसान जो हैं वो राहत चाहते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से ये गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो है, चूंकि दीपावली भी थी और चुनाव भी थे, दोनों एक साथ पड़ने से लेबर नहीं मिली, और लेबर नहीं मिलने से अगर एक दिन भी मटर जो है वो खेत में रहा आता है, तोड़ाई नहीं होती उसकी, तो उसकी फल्ली जो है वो कली होने लगती है और सूखने लगता है मटर। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो यही है कि इस बार जो है वो रेट फिक्स करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INH 24x7। गंजबसदा के A ग्रेड मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले 5 साल से कृषि उपज मंडी प्रभारी सचिव के भरोसे चल रही है। वर्तमान में भी विदिशा के सचिव को गंजबसौदा का अतिरिक्त प्रभाव दे दिया गया है। इससे मंडी में साफ पानी की सुविधा भी नहीं है। मंडी परिषद में गाय, कुत्ता और बकरियों ने डेरा डाल रखा है। सचिव का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, वहीं इसे लेकर इसका हल निकाला जाएगा, ऐसा भी उनका कहना है। में हम लोग 6 नवंबर 2021 को पूर्ण रूप से यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तब उस टाइम हमको आश्वासन मिले थे कि आप मंडी में एक बार शिफ्ट हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब निपटा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद से हम कई बार आवेदन निवेदन कर चुके,
जनप्रतिनिधि, मंत्री जी सबको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई। इधर माल तुलवाने आया था तो इधर समस्या होती है लाने में ट्रावल। अगर अपन बाई चांस इधर ले आए, उसमें करंट का डर है, लिफ्ट में उठा दी तो उसमें लग गई तो करंट फैल जाएगा। जब जी प्लाटिंग हुई थी, जब जी डीपी हटना थी कम से कम 10-15 फीट नहीं हटी। एक दिन डांक आई अपने पास आज से 15 दिन पहले, सो एक ट्रैक्टर घला सो चिंगारी उसकी, सो अपने बुरा लगे थे, सो वो जल गई है थोड़े। फिर उससे 15 दिन बाद 1 महीना में 2 घटना हो गई इसके। इधर नेपानगर के अंतर्गत आने वाले पिपरी गांव के किसान गुरुवार को विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां सहायक यंत्रों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। दरअसल किसान लगभग 1 माह से बिजली की समस्या एवं लाइनमैन न होने के कारण परेशान थे, जिसकी समस्या लेकर वह विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद सहायक यंत्री ने समस्या का तत्काल समाधान किया। साथ ही आदेश जारी कर धर्मेश नागपुरे को फ्यूज कॉल सेंटर देहत लाई का लाइनमैन नियुक्त किया। ये बंद कर रहे हैं, गेट लगा रहे हैं फेंसिंग करके, कह रहे जी हमारी ये रास्ता, जबकि 1990 में ये सरकारी रास्ता है। सरकारी रास्ता यहाँ से बेचा नहीं जाता, न कोई खरीदा जाता। भाई आप अगर खरीदोगे तो उसके लिए दूसरा रास्ता दिया जाता है। मेरा नाम है दीपक तिवारी। यहाँ की परेशानी है ये है, मेन रास्ता जो मतलब मकानों के लिए आती है और खेत भी है, जहाँ ये लोग गेट लगा रहे हैं, निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो बोनी वगैरह करेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, और ये जिसके घर बने हैं लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। रास्ता ये मेन रास्ता हमारा हड़कल गई। हाँ अभी यही तो, अब ये क्या दिक्कत ही तो हो रही, निकलने को बंद कर रहे हैं, कहीं ये बंद कर रहे हैं, कहीं उधर गेट लगा रहे हैं, हम कहाँ से निकलेंगे। भिंड जिले के ददरौआ धाम स्थित 2 हनुमान मंदिर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा का आयोजन होने जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा की यह शिव कथा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी, जिसकी तैयारियां मंदिर परिसर में जोर शोर से चल रही हैं। वहीं कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम का स्थल का जायजा लिया और इस दौरान मंदिर कमेटी के साथ बैठक भी की गई है और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। धाम में 28 तारीख को राष्ट्रीय संत प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर अब शिव पुराण कथा करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। अपने कैमरा मैन पर्सन से कहेंगे दिखाएं इस तरह की तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर जो कार्यक्रम और कलेक्टर की बात करें, प्रशासन से बात की तो 10 लाख लोगों के आने की आशंका बताई गई है यहाँ पर जो। और हमारे साथ कुछ भक्तगण है, उनसे एक बार बात करके देखते हैं कि आप कभी गए हैं प्रदीप मिश्रा जी की उसमें। पहले तो हम बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। महाराज जी के कार्यक्रम में हम हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब यहाँ आनंद आ रहा है, लोगों के काम भी हो रहे हैं। केवल शिव महापुराण पे बोलते हैं, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। बाबा की बड़ी कृपा है और भक्तों से निवेदन है, यहाँ एक बार बाबा की दंदरौआ धाम में जो कथा चल रही है 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक, सभी भक्तों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा का लाभ लें और आनंद प्राप्त करें। अच्छा, आपको ये पता पड़ा कब, यहाँ पर पता पड़ा कि यहाँ पर शिव पुराण कथा प्रदीप मिश्रा की होने वाली है, तो आपको क्या लगा? हमको यहाँ महाराज जी ने, रामदास महाराज जी ने बताया तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। जब मैं उज्जैन में था तो महाराज जी नारियल दे रहे थे व्यासपीठ पर प्रदीप मिश्रा के यहाँ पर, तो हम वहीं थे उज्जैन महाकाल मंदिर पर पंडाल में, तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। 4 साल से महाराज जी लगे थे, मैनपुरी भी गए, नोएडा भी गए, सभी जगह महाराज जी गए, तब जाके 28 नवंबर को महाराज जी के बरसी पे महाराज जी का जन्मोत्सव है 27 तारीख का, उस कलश यात्रा निकलेगी और 28 तारीख से उनकी कथा होगी महाराज जी की। ये हमारे पास से यहाँ पे जो भक्तगण थे, इनके लोगों को में इतना वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रशासन की पूरी चाक चौबंदी व्यवस्थाएं कर दी गई है और प्रशासन ने पूरी तरह से ये टेंट यहाँ पर लगना शुरू हो गया है और लगभग 28 तारीख को यहाँ पे प्रदीप मिश्रा की 1 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक यहाँ पर आपको सुनने के लिए मिलेगा। यहाँ पे शुभम जैन, INH न्यूज भिंड।
इधर गंज बसौदा में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्याम भक्तों ने बाबा खाटू श्याम का नए नोटों के से श्रृंगार भी किया है और साथ ही मंदिर परिसर में रंगारंग भोजन व्यवस्था भी की गई थी और भजन व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें नजीराबाद से आई 2 गायिकाओं ने एक से बढ़कर एक बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं बाबा के दर्शन के लिए दिन भर भक्तों का तांता भी मंदिर में लगा रहा। चलिए सीधे रुख कर लेते बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस का मतगणना पर फोकस और काउंटिंग से पहले कांग्रेस की खास तैयारी, हर बूथ की जुटाई जा रही है माइक्रो इंफॉर्मेशन और उम्मीदवारों से मांगी गई है बूथों की सभी डिटेल। ईवीएम को लेकर भी मांगी गई है जानकारी। तो कांग्रेस की तैयारी आपको बता दें, मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। पूरी तरीके से तैयारी यहां पर कांग्रेस ने शुरू कर दी है। उम्मीदवारों से उनके सभी बूथों की डिटेल भी मांगी जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, ईवीएम को लेकर भी जानकारी मांगी जा रही है। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, 3 दिसंबर वो दिन है जब मध्य प्रदेश की राजनीति का फैसला हो जाएगा। किसके सरताज सजेगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त के उम्मीदवारों ने मांगी सभी बूथों की डिटेल और ईवीएम को लेकर भी मांगी है जानकारी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।